अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कल परसों ही मैंने वीडियो में बोला था कि जो अमेरिका का अब्राहम लिंकन जहाज है, दूसरा इसका जॉर्ज बुश जैसा जहाज है। वो जहाज नहीं, एक पूरा युद्ध का बटालियन होता है। वो जहाज के ऊपर 80-100 फाइटर प्लेन होते हैं, अणु मिसाइलें होती है, क्रूज मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। वो एक जहाज एक देश को खत्म कर सके इतनी काबिलियत रखता है। और ऐसे अमेरिका के पास 11-12 ऐसे जहाज हैं। ये एक जहाज महीनों तक किसी देश के साथ लड़ सकता है, उसको दुनिया के नक्शे से खत्म कर सकते हैं। मतलब फाइट के लिए जितनी भी जरूरी है, ये युद्ध के लिए जो भी पैरामीटर्स है, वो सभी पैरामीटर्स को लेके ये अब्राहम लिंकन जैसे जहाज चलते हैं। और मैंने कल परसों बोला था कि ऐसा ये अब्राहम लिंकन जैसा जहाज, जॉर्ज बुश जैसा जहाज अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास है, भारत में के पास भी है, लेकिन इतनी कैपेसिटी वाला अभी नहीं है जितना मुझे ध्यान में है। तो वहां तक फिर तो आगे भारत सरकार तो अपनी बातें गुप्त रखती है, तो इतना मालूम नहीं है। लेकिन भारत, चाइना, रसिया के पास ऐसे मतलब सॉरी, अमेरिका, चाइना और रसिया के पास ऐसे जहाज है। और अभी जो ये अब्राहम लिंकन जा रहा है, शायद आज शाम तक तो पहुंच जाएगा ईरान के इर्द गिर्द, जो फारस की खाड़ी है उसके आस पास। अगर ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिस प्रकार की, जिस लेवल की होती है, उसके रिप्लाई में अगर ईरान ने ये अब्राहम लिंकन या कोई दूसरा ऐसा जहाज उसको खत्म कर दिया, पानी में जल समाधि दे दी, तो वहां से ये जंग इतनी भड़क जाएगी कि सब बोलेंगे कि यार सर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये कन्वर्ट हो सकती है। जो जितना ध्यान पड़ता है, चाहे वो रसिया का जहाज हो, चाहे वो चाइना का जहाज हो, अभी अभी वो पैरामीटर्स बन रहे हैं। और कल ईरान का भी स्टेटमेंट आया कि हम अब्राहम लिंकन को डुबा देंगे, खत्म कर देंगे। परमात्मा ने तो 2-3 दिन पहले ही बुलवाया, कल के वीडियो में शायद मैं सबको सुना भी होगा। तो देववाणी है। और उस कल रात को ही ईरान का स्टेटमेंट मैंने न्यूज में देखा कि ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो वो अब्राहम लिंकन जहाज को खत्म कर देंगे, डुबा देंगे, फिनिश कर देंगे। अगर ये हुआ तो अमेरिका को अरबों रुपए का नुकसान होगा। और फिर वो जो पागल होगा, तो पागल हाथी की तरह वो कहाँ कहाँ, वो बोलते हैं ना, इसकी सूंड ऐसे भी हिलती है तो अड़ोस पड़ोस के देश भी खत्म हो। तो ये फिर मिडल ईस्ट पूरा राख होने की दिशा में जाएगा। और जो देववाणी है मेरे दिल से निकली है, तो इसी दिशा में पैरामीटर्स बन रहे हैं। और जो खमीनी है, खमीनी, हाँ, जो क्या बोलते हैं वही नाम है, हमको तो उच्चारण भी इतना सही नहीं आता। तो उसको तो कोई बोलते हैं नंगा नहाए का नाचे का, उस वो, और जिस प्रकार की उसकी सोच है, जिस प्रकार की उनकी पूरे देश के ऊपर पकड़ है, मिलिट्री के ऊपर पकड़ है, जो भी है, ये एक खेमेनी अकेला नहीं है, उसके साथ एक पूरा संगठन है कि वो इस प्रकार का इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए, ठीक है। उसके साथ हुती, हमास, हिजबुल्ला, ऐसे आतंकवादी संगठन भी जुड़े हैं। तो इन सब ने मिलके अगर ये अब्राहम लिंकन या जॉर्ज बुश जैसा किसी जहाज को उड़ा दिया, तो फिर वहां से जंग इतनी भयंकर हो जाएगी कि टीवी पर न्यूज देखने वाले का भी रूह कांपने लगेगी। दूसरी बात, ये ईरान कोई मतलब एक बकरी का बच्चा नहीं है कि अमेरिका उसको खत्म कर देगा, कि इजराइल उसको खत्म कर देगा। वो एक बहुत ताकतवर मुल्क है।
दूसरी बात कि उसकी एक सभ्यता भी है। जो ये खेमेनी की सोच है, ऐसी सोच वाले ईरान में बहुत है, गांव से गांव है, जो अपनी पूरी मतलब उतना उसका जो एक देश का कल्चर होता है ना, जैसे भारत का एक कल्चर है, ठीक है ना, एक रसिया का एक है, तो वो ईरान का भी एक कल्चर है। तो एक ये कल्चर में से ऐसी सोच निकालना बहुत मुश्किल है, और वो लोग का बहुत खेमेनी को और उसको सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जंग अगर अमेरिका ईरान के साथ करता है तो बहुत इसके गंभीर परिणाम हम सब देखने जाएंगे। और ईरान के पास भी इतने हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइल ही 10-15 हजार के ऊपर है। और अभी उसने लास्ट टाइम टेस्टिंग भी किया है कि एक मिसाइल 10,000-12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। उसको कुछ करना नहीं है। अगर उत्तर कोरिया, चाइना या रशिया ने न्यूक्लियर हेड दे दिया, आगे फिट ही करना है अनुभव, तो ये अमेरिका की बैंड बजा सकता है। अगर वो खेमिनी को तो कुछ नहाने नीचे कर है नहीं, नंगा नहाए क्या नीचे क्या है ना, तो उसकी अगर जो सटक गई, वो और उसका जो एक संगठन है और उसकी सोच वाली ईरान में कई देशों में प्रजा है, तो खेमेनी को सपोर्ट करने वाले भी बहुत है, ठीक है। फ्रीडम वाले की फाइट अलग है जो अभी चल रही है, ठीक है। और खेमेनी को सपोर्ट करने वाले आर्मी में भी बहुत है, और ईरान के कई गांव गांव जो पुराने सभ्यता को अभी भी वो जी रहे हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार की खेमेनी की सोच है वो इस प्रकार से तो उनका भी बहुत सपोर्ट है। और जो ये सपोर्ट की वजह से खेमेनी ने कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये वेनेजुला नहीं है, ये ग्रीनलैंड भी नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है। ईरान की सोच, उसका जज्बा बहुत हटके है, तो उसको हराना भी बहुत मुश्किल है। ईरान शायद हार सकता है, लेकिन उसकी सभ्यता को कोई खत्म नहीं कर सकता। उसको खत्म करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका ईरान में सत्ता बदल सकता है, लेकिन सत्ता बदलने के चक्कर में ये खेमेनी, उसकी आर्मी और उसको सपोर्ट करने वाले जो गांव गांव कस्बों कस्बों में है, वो भी करोड़ों में है, तो वो मिल के सबके सपोर्ट से जो खेमेनी ने कुछ ऐसे हथियार छोड़ दिए, तो फिर हम सब ये जंग को बहुत भयंकर दिशा में जाते देख सकते हैं। दूसरी बात, मैंने मेरे मंगल वाले वीडियो में बार बार बोला है ना, कि 6 दिसंबर से 6 मई तक का मैंने टाइम दिया था। वो वीडियो अभी भी चैनल में पड़ा है। तो उसका जो पिकअप आवर्स है, मैंने बोला ही था कि उत्तरायण के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे ये जनवरी अंत तक जाएंगे, फिर फरवरी जैसे जैसे मांगे जाएंगे, मार्च अप्रैल तक, समझ गए ना आप। ऐसे तो जुलाई तक है, लेकिन मार्च अप्रैल तक का एक बहुत क्रिटिकल फेस है। फिर बाद में मई, मई जून थोड़ा हल्का रहेगा, फिर जुलाई, है ना। तो अप्रैल तक का जो इतना पिकअप ओवर्स है और जिस प्रकार का ग्रहमान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ईरान का तो बैंड बजेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल को भी लेने के देने पड़ जाने वाले हैं। तो यूरोप के बाद अभी मिडल ईस्ट की बारी है। देखो अब मिडल ईस्ट तो वही दिशा में हम सब जा रहे हैं कि जब आएगा वीसा, न रहेगा ईसा मूसा, तो यहीं से मिडल ईस्ट भी एक्टिव होने की पूरी पूरी शक्यता है। क्योंकि ये 3 महीने जो मैंने बोले थे, जो रेगुलर मेरे वीडियो सुनते हैं वो, कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, तौबा तौबा, ये 3 महीने के ग्रामान ऐसे हैं कि आज मैं खुल के बोलूं कि विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इतने खतरनाक, इतने आग देने वाला, आग चाप दे ऐसी वो दिशा और दशा दे दे, ऐसे ग्रामान है। विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे तो हम विश्व युद्ध में ही है ना, मिडिल ईस्ट एक्टिव है, यूरोप में देख लो सब कितना एक्टिव हो गया है ना। रसिया यूक्रेन के वॉर में सब यूरोप पूरा तन मन
धन से, तन से तो अभी बाकी है, तन से मतलब अपनी फौज भेजना बाकी है, मानसिक रूप या धन से तो इन्वॉल्व है। ठीक है, अमेरिका ने लेटिन अमेरिका ये सब चालू कर दिया तो वो जॉन भी एक्टिव हो गया। चाइना तो ताइवान के पीछे घूमता ही रहता है, कब उसको हड़प कर ले, है ना? भारत अपनी सरहद पे भी बिजी है, तो उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया के भी चलता है, तुर्की भी एक्टिव है सीरिया में। तो कोई ऐसा एरिया बाकी नहीं कि जिसको हम शांति से देख सके। तो ऑलरेडी वी आर इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड वॉर एकदम जो भड़क सकता है वो फरवरी मार्च और अप्रैल है। तो प्लान बी मस्ट बी, समझ गए ना? रेडी रखो, एनआरआई भी अपनी बैग तैयार रखो, मिडिल ईस्ट वाले भी अपनी बैग तैयार रखो, और पैसे है तो इंडिया में मकान फ्लैट जो खरीदना है, जमीन बाड़ी खरीद लो, अदरवाइज पीछे आपको कोई वक्त मिलेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। कब होगा, कब होगा? वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और ये फरवरी मार्च जनवरी अंत से ही बोला है मैंने, जो भी मेरे रेगुलर वीडियो सुनते हैं, तो ये मैंने बोला है कि जनवरी अंत से, क्योंकि जो 17 फरवरी को ग्रहण है उसकी इफेक्ट 15-20 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। तो ये जनवरी अंत से पहली दूसरी तरफ आज भी हो सकता है, वो तो ग्रहों की फ्रीक्वेंसी है और परमात्मा की चाल है। तो जनवरी अंत से फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने ऐसे हैं कि अभी भी जो लोग को शंका कुशंका है कि तीसरे विध है में है, हम है नहीं है, नहीं है, तो वो लोग भी मान जाएंगे। तो मतलब जो जो परिस्थिति है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, जो पूरे विश्व में फैली हुई है, कम ज्यादा जो वॉर चल रहा है वो एकदम से भड़क सकती है। हम हमारा ध्यान मिडल ईस्ट पे रहेगा, लेकिन रशिया यूक्रेन से भी भड़क सकती, कहीं से भी भड़क सकती है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से भी भड़क सकती है। आज मैंने बोला ही है, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, तो वहां तक बोला कि कोई जहाज में ब्लास्ट हो सकता है, तो शायद अब्राहम लिंकन जैसे जहाज को भी उड़ा दे, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? हवाई जहाज में ब्लास्ट तो कहीं मिसाइल से भी हो, कोई पैसेंजर ब्लास्ट भी ये लड़ाई में लपेट में आ सकता है, पैसेंजर, और विश्व का कोई नेता को भी, हाँ, चाहे उसको मार दे, गोली से मार दे, बम ब्लास्ट से मार दे, जहर पिला के मार दे। तो आप सब देख लो, ये 3-4 महीने बहुत खतरनाक है, बी केयरफुल। और मेरी यही सलाह है कि ये 3-4 महीना मिडल ईस्ट, यूरोप और ये सब देशों की मुसाफरी आप अननेसेसरी मत करो। ठीक है ना? तो उसको अभी ये टाइम ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, हमने नहीं सोचा वैसा हो सकता है। रासायनिक हथियार, बायोलॉजिकल हथियार, इवन परमाणु हथियार के समकस, उसके समकस हथियार भी चल सकते हैं, क्योंकि खेमेनी और उसकी जो सोच है, उसकी जो धर्म, उसके जो धर्म पटेल की उसकी जो मान्यता है, उसकी जो जीत है, उसको सपोर्ट करने वाले उसके आर्मी में भी बहुत है, और उसके देश का एक वर्ग, एक मोटा वर्ग भी वही सोच रखते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, और यहीं से अ, नारी क्रांति भी शुरू हो सकती है, जो कहीं विश्व के कई देशों में, मिडल ईस्ट के भी कई देशों में, इस्लाम के कई देशों में, और दुनिया के कई देशों में एक नारी क्रांति भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टिपिकल है। सभी को मैं बोलता हूँ, भारत वाले को भी बोलता हूँ, एनआरआई वाले को बोलता हूँ, प्लान बी मस्ट बी। संजय बॉडीवाला, संजय दस्तिका, सभी दोस्तों को प्रणाम। कई लोग बोलते हैं सर कुछ अच्छा भी तो बोलिए, क्या बोलो? अच्छा दिखना भी तो चाहिए ना भाई, है ना? इसमें शेयर बाजार भी शेयर बाजार तो एक दिन हमने तो बोला ही है, गुरु महाराज की कृपा से, कि शेयर बाजार के कागज़ पे बैठ के लोग दाना चना खाएंगे। तो आप देख लो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका पास देख लो, उसका फीचर आप देख लो, है ना? ये कागज़ की रेस फिर कागज़ की नाव बनाने में ही काम आएगी। ये कागज़ की रेस फिर कागज़ की नाव बनाने में ही काम आएगी। सो बी केयरफुल। हाँ, और सोना चांदी का भाव तो जब तक वॉर चलता रहेगा
पूरी दुनिया में ये घटने वाला नहीं है, और ये वॉर बढ़ता ही जा रहा है। तो सोने चांदी का भाव घटने वाला नहीं है। उसके सामने डॉलर का भाव धीरे धीरे, डॉलर की वैल्यू घटती रहेगी। और मैंने बोला ही है कि वो परिस्थिति हम देखेंगे कि ₹1 इक्वल टू $3 या $1 इक्वल टू ₹3, वहाँ तक डॉलर जाने वाला है। और इन फ्यूचर में जो रियल करेंसी है उसकी ही वैल्यू रहने वाली है। तो रियल करेंसी क्या है? परमात्मा की बनाई हुई करेंसी क्या है? सोना है, चांदी है, डायमंड है ना, प्लेटिनम धातु है, कॉपर है, का कासू है, उसको कासा बोलते क्या बोलते मालूम नहीं। तो जो भी मेटल है और जो खनिज तत्व है वो रियल एसेट है परमात्मा की। तो उसकी ही इन फ्यूचर में वैल्यू रहने वाली है। तो प्लान बी मस्ट बी, है ना। हाँ, और इंडिया वालों को भी बोल दूँ कि अपना 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल अपना घर खर्चा चले, इतना पैसा भी रखो। लेकिन बड़ी बड़ी नोट मत रखना, क्योंकि बड़ी नोट कभी भी बन हो सकती है। 100 रुपये की नोट, 200 रुपये की नोट, 20 रुपये की नोट, 10 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट, ऐसी छोटी छोटी नोट रखो। और पूरा पैसा ही नहीं रखो, सोने चांदी के थोड़े थोड़े सिक्के, गिनी, ऐसा रखो। कि एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि थैला भर के हम पैसा ले जाएंगे, और बड़ा थैला मतलब बोरी भर के, और थैली भर के हम अनाज लेके आएंगे, तो वो गिनी से ही काम चल जाएगा, है ना। 1-1.5 साल का भयंकर समय हम भी देखेंगे। 1.5 साल कम से कम हम भी वॉर में और सिविल वॉर में बिजी रहेंगे। वहीं से उठकर हम, वो फिनिक्स पक्षी की तरह, वहीं से उठकर हम शहंशाह बनेंगे, पूरी दुनिया के शहंशाह बनेंगे। और फाइनल में जब अमेरिका मर रहा होगा, घिस रहा होगा, तब उसको कोई बचाएगा। तो उसके दुनिया के 2 ही हाथ बचाने वाले हैं, एक भारत और दूसरा रसिया। और आप सब देखोगे, चाइना के भी कई टुकड़े देखेंगे, पाकिस्तान के कई टुकड़े देखेंगे, बांग्लादेश के कई टुकड़े देखेंगे, और वो सब टुकड़े भारत को अपना सर्वसर्वा मान लेंगे। वो अपना स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, हम भारत का ही स्टेट है। तो बहुत कुछ हम अखंड भारत बनते हुए भी देखेंगे, है ना। तो बी केयरफुल, और समय के हिसाब से अभी रेडी रहना ही मुनासिब है। दूसरा, यूरोपियन एयरलाइंस ने भी उसके सब स्टाफ अरब देश से वापस बुला रहे हैं, तो कई एयरलाइंस भी बंद हो जाएगी। तो आप उधर फंस ना जाओ। जिसको इंडिया आना है तो जल्दी आ जाओ, नहीं तो अगर ये वॉर स्टार्ट हो गई तो फिर आप उधर फंस सकते हैं। समझ में आया? हाँ, अरब में आप फंस सकते हैं। तो एक बात पे बहुत गौर करना, क्या ये अब्राहम लिंकन जैसा कोई भी जहाज डूब गया, उसको फिनिश कर दिया, ये सब बड़ी ताकत की बात, क्योंकि वो एक वॉर इंस्टीट्यूट की तरह है, पूरी सेना की तरह है, उसमें सभी प्रकार के हथियारों से वो लैस है। तो ऐसा कोई जहाज डूब गया तो फिर वहीं से जंग इतनी भड़केगी कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाली है। तो वो परिस्थिति पर आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, और रसिया यूक्रेन से यूरोप और वो सब जोन एक्टिव था, ठीक है ना। अभी ये जो माहौल हो गया, इससे मिडिल ईस्ट एक्टिव हो जाएगा। तो आप मिडिल ईस्ट में जो भी है, अगर अननेसेसरी है तो अपने अपने देश चले जाओ। ये परिस्थिति और ये 3 महीने कहीं पे जा सकते हैं, जिसकी आप और मैंने कल्पना भी ना की हो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।